आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। और दोस्तों ये एनालिसिस देने का खास मकसद इसलिए कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकल रही है। और दोस्तों निफ्टी के अंदर दोस्तों तीन अपॉर्चुनिटी निकल रही है। दोस्तों निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों रेंज अपसाइड में ब्रेकआउट हुई तो अपसाइड अच्छी खासी मूवमेंट कैप्चर करने को मिलेंगी रिस्क परफेक्टली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। और अगर निफ्टी वही रेंज को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा तो डाउन साइड में अच्छी खासी कैप्चर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पर भी विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। और दोस्तों अगर आप देखो तो निफ्टी रेंज के अपर एंड पर है। अगर उसने अपसाइड भी ब्रेकआउट नहीं दिया और डाउन साइड में भी ब्रेकडाउन नहीं दिया तो वो अपर रेंज पे खड़ा है। अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके वहाँ पर भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया तो रेंज एंड इनसाइड रेंज भी प्ले कर सकते हो, यानी जो साइडवे कंसोलिडेशन चलता है उसके अंदर भी प्ले कर सकते हो। यहाँ पर तीन अपॉर्चुनिटी है। अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो अपसाइड की स्ट्रेटेजी बनेगी, डाउन साइड ब्रेकडाउन हुआ तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और रेंज के अपर एंड पे अटका है तो अगर रेंज के अपर एंड पर अगर वो नेगेटिव स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन किया तो अपर एंड से लोअर एंड तक रेंज को भी तुम डाउन साइड में प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों वो लिहाज से जो भी इंडेक्स को अच्छी तरह से प्ले करता है उन लोग को तो बहुत मज़े आएंगी। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी के ज़रूर फ़ायदे उठाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स में सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा टारगेट आता है। तो दोस्तों मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं क्विकली हमारा प्रीवियस रिकैप देके आगे की एनालिसिस बता देता हूं आप लोगों को। दोस्तों ये मैं निकाल देता हूं हमारी जो प्रीवियस एनालिसिस थी। अभी दोस्तों ऐसा था कि यहाँ पर हमने जो प्रीवियस एनालिसिस करी थी वो कुछ ऐसी थी कि दोस्तों ये डबल बॉटम उसने ब्रेक डाउन किया, एक ही दिन उसने डाउन साइड क्लोजिंग किया, फिर उसके ऊपर आ गया। दोस्तों ये जो डाउन साइड एरिया है उसने 2 दिन सस्टेन क्लोजिंग नहीं किया, ये एक अच्छी चीज़ थी। अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो इंडेक्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक रेंज बन रही है, ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ना ही ये रेंज को अपसाइड में ब्रेक कर रहा है ना ही डाउन साइड में, इसी के अंदर अभी दोस्तों ऐसा है। ये यहाँ पर कुछ ऐसी बनेगी चीज़, ये है ऐसी रेंज। अगर रेंज को अपसाइड में ब्रेक किया ना तो फिर ये जो गैप फिल करेगा अपसाइड में, और अगर यहाँ से डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया तो वो जो पुराना टारगेट है हमने निकाल कर रखा है वहाँ आएगा। तो अप साइड ब्रेकआउट होगा तो वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ अप साइड स्ट्रेटेजी बनेगी। डाउन साइड ब्रेक डाउन किया तो वो लिहाज से डाउन साइड ये टारगेट के हिसाब से आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। और अभी आप देखो तो यहाँ पर एक डोजी बनी है और वो एग्जैक्टली अगर आप देखो तो वो रेंज के अपर एंड पर बनी है। तो अगर वो अप साइड ब्रेक होना फेल हो गया, अगर अपसाइड का ब्रेकआउट फेल होता है तो दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न ब्रेक डाउन हो रही है जो स्टॉक को तुमको लिए एंड तक वापस आता हुआ दिखेगा इंडेक्स। तो ये डाउन साइड में भी आप कैप्चर कर सकते हो। इन शॉर्ट यही स्ट्रेटेजी थी। अभी पहली स्ट्रेटेजी हम दोस्तों देखेंगे अपसाइड ब्रेकआउट पे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये एरिया बताता हूँ 24,400 दोस्तों वो एरिया है जहाँ पर हमें अपसाइड ब्रेकआउट चाहिए, जिसको हम येलो में कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों 24,400 के ऊपर आवरली क्लोजिंग आ गई, आवरली कैंडल क्लोजिंग आ गई तो दोस्तों फिर तुमको स्टॉक यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। और आपका जो स्टॉप लॉस आएगा दोस्तों, ये जो फर्स्ट डोजी कैंडल है, ये जो आपको दिख रही है रेड कलर वाली, इसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोस्तों ये प्रीमियम एनालिसिस है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा, मेंटरशिप इसके चार्जेस लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखो तो अगर ये जो डोजी है उसका अपर एरिया अगर आप देखो तो 24,400 ये मैंने 23,395 है, 5 पॉइंट और ऊपर पकड़ लो राउंड फिगर 24,400 के ऊपर आवरली क्लोजिंग मिल गई हमें। तो दोस्तों फिर ये अपसाइड में ये जो गैप मारा है ये गैप फिल करने आएगा और ये हमारा टारगेट रहेगा 24,680। ये हमारा ऑफ साइड का टारगेट है, ये हम कैप्चर कर सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों वो रेड वाला एरिया आएगा। तो वो लिहाज से यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया दोस्तों डाउन अप ये इतना तुम्हारा रिस्क रहेगा और प्रॉफिट देख लो तुम्हारा ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो काफ़ी फेवरेबल है फॉर दोस्तों। अपने एडवाइज़र को पूछकर आवरली कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो कोई भी सूटेबल एडवाइज़र को पूछकर एक नियर बाय कॉल भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों उसमें कोई भी मुझे कमेंट नहीं चाहिए सर ये हो गया वो हो गया। मैंने आप लोगों को बता दिया स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बाहर निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस लेकर खड़े रह के बोलते सर अभी क्या करूँ ये हो गया, वो मेरे को लगता है मेरा चैनल देखकर उसने लिया ही नहीं है, वो अपने हिसाब से कुछ किया है उसके बाद आके फिर कमेंट लगता है। अगर मेरे चैनल पर देख कर अगर आप लेते हो तो वहाँ पर
क्लियरली सब एरिया मेंशन रहता है स्टॉप लॉस का, टारगेट का। तो यहाँ पर दोस्तों अगर अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉप लॉस आपका काफ़ी छोटा है, एक सिर्फ डोजी कैंडल का लो है और अपसाइड में कैप्चर करने की पूरी रणनीति बनी है जो आराम से आ सकती है। वो जो अपसाइड में गैप छोड़कर आया है वो गैप फिल करने जाएगा। और सेकेंडली दोस्तों अगर गैप अप ओपनिंग हो गई, समझो सीधा 24,400 पे गैप अप ही ओपनिंग हो गई, तो तुम वो जो गैप अप ओपनिंग होती है उसके बाद सीधा ट्रेड नहीं लेने का, गैप अप को वेट करने का। क्या गैप अप की जो कैंडल है उसके अंदर फर्स्ट आवरली कैंडल रहती है, क्या वो 24,400 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है? अगर वो हाँ तो फिर वो क्लोजिंग होने के बाद, आवरली कैंडल क्लोजिंग होने के बाद, जैसा दोस्तों अगर आप देखो तो मैंने आवरली के अंदर एक ट्रेड सेटअप बताया था, वही पिछले एनालिसिस में ट्रेड सेटअप बताया था, वो एग्जैक्टली वही ट्रेड सेटअप है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने ये ट्रेड सेटअप ऑलरेडी आप लोगों को बना के बताया था। देखो ये वो कंसोलिडेशन था। मतलब दोस्तों ये ऐसे चार्ट को खाली है ना बताने के पैसे होते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को मेरी एनालिसिस फ्री में दे रहा हूँ, मैं आप लोगों से कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इतना है कि सब्सक्राइब करो और एटलीस्ट वीडियो को लाइक करो। तुम लोग लाइक भी नहीं करते दोस्तों। अगर आप देखो तो ये रेंज थी और अभी ये अपर रेंज में है, और यहाँ से जैसे 24,400 ये जो येलो लाइन है ब्रेकआउट हुई, क्लोजिंग हुई, ये आवरली का चार्ट पैटर्न है आप लोग देख सकते हो, और आवरली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हुई येलो लाइन के ऊपर, तो फिर ये टारगेट आएगा और ये तुम्हारा स्टॉप लॉस आएगा। एग्जैक्टली सब कुछ बता दिया। अभी सेकेंडली दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोअर एंड की। उसके लिए वापस हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और दोस्तों बात कर लेते हैं लोअर एंड की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसा है, अभी ये जो स्टॉप लॉस है वो मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ये था बाई साइड का स्टॉप लॉस, और ये एक रेंज है वो मैं रखता हूँ। और अगर दोस्तों डाउन साइड में बाय एनी चांस अगर ब्रेक डाउन हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पर आवरली नहीं चलेगा, यहाँ पर डेली क्लोजिंग चाहिए। अगर डेली क्लोजिंग उसको हम येलो में कर देते। अगर डेली क्लोजिंग 23,950 के नीचे आ गई, यहाँ पर एक और बार सुन लो, ओवरली कैंडल की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बात शॉर्ट सेलिंग की बात होगी तो वो फिर डेली क्लोजिंग पे होगी। अप साइड की जो बात है वो ओवरली कैंडल पे पॉसिबिलिटी है। अभी वो क्यों, उसकी डिटेल्स बहुत बड़ी है। अगर जिस दिन मैं अपनी एक पर्सनल कम्युनिटी बनाऊंगा और कुछ खास लोगों को सिलेक्ट करूंगा जहाँ पर मैं सारी डिटेल दूंगा, यहाँ पर मैं नहीं दे सकता वरना वीडियो बन जाएगा 2 घंटे का। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 23,950 के नीचे क्लोजिंग मिल गई तो दोस्तों ये जो रेंज हम जिसकी बात कर रहे थे ये रेंज फिर नीचे ब्रेकडाउन हो गई, और वो लिहाज से दोस्तों जैसे ही वो ब्रेकडाउन होगी तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये एरिया आता हुआ मिलेगा जो तकरीबन 23,370 के आसपास आता हुआ मिलेगा। और वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर जो तुम्हारा स्टॉप लॉस आएगा वो जो फर्स्ट ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन कैंडल रहेंगी ना मंडे की या फिर ट्यूसडे की या वेडनेसडे की, जब भी बने वो जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल होंगी वो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन करेंगी। तो जैसे वो नीचे ब्रेकडाउन करेंगी तो उसके बाद तुम्हारी एंट्री बनेगी और वो जो कैंडल का हाई है वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये तुम्हारा टारगेट रहेगा। और वहाँ से भी अगर आप देखो तो ईजिली 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट फॉलो होना चाहिए। अगर 1:2 से भी कम है तो एटलीस्ट 1:1.5 होना चाहिए। 1:1 नहीं होना चाहिए, 1:1.5 मैक्स, मतलब मिनिमम, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। उससे कम है तो ट्रेड को अवॉइड करो। ये थी शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रेटेजी। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इनसाइड रेंज प्ले, जिसके मैंने बोला था कि ये जो 2 चीज़ हो गई, अपसाइड ब्रेकआउट हुआ था कैसे हम ओवरली चार्ट में जाकर आप मेरी ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने ओवरली चार्ट में सेम पैटर्न बनाकर आप अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हो। और सेकेंडली डाउन साइड का बता दिया मैंने। अभी बात कर लेते हैं इनसाइड रेंज प्ले। अगर ये अपसाइड भी ब्रेकआउट नहीं हुआ मतलब अगर ये जो चैनल है वो अपसाइड में भी ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहाँ पर ही कंसोलिडेशन होकर नीचे आने की कोशिश किया, तो फिर वो क्या एरिया है, उसके लिए दोस्तों हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, इंट्राडे टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों अपसाइड ब्रेकआउट होगा तो आवरली टाइम फ्रेम में, डाउन साइड ब्रेकडाउन होगा तो डेली चार्ट की क्लोजिंग देखेंगे, और इनसाइड रेंज प्ले करना हो तो फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे जो होता है इंट्राडे टाइम फ्रेम। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था वो जो डोजी बनी थी ना दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक
ये जो एरिया है ना एक दोस्तों एक डोजी का ही एरिया है। ये जो इतना कंसोलिडेशन आप देखो ना वो डेली टाइम फ्रेम में एक डोजी बनी है। तो दोस्तों यहाँ पर तुम लोग को वेट करके देखने का है कि यहाँ पर भी एक रेंज है 15 मिनट की। जैसे ये डाउन साइड समझो ये अपसाइड में ब्रेकआउट हो गई तो फिर तुमको ओवरली में आ जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई, यहाँ पर ये लेवल आप अपने मेरी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने चार्ट पे भी बनाकर सीखो कुछ। यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन हुई तो तुम पोजीशन ले सकते हो शॉर्ट सेलिंग की, और रेंज के लोअर एंड पर यानी तकरीबन ये तुम्हारा टारगेट आएगा, ये तुम्हारा टारगेट आएगा। और दोस्तों जैसे ही वो जो फर्स्ट ब्रेकडाउन कैंडल रहेंगी यहाँ से नीचे के तरफ, उसके हाई के ऊपर यानी उसके हाई मतलब जो फर्स्ट ब्रेकडाउन कैंडल होंगी उसके आसपास 2 कैंडल होंगी, वो 2 कैंडल का हाई लेकर स्टॉप लॉस रह के ये नीचे के साइड को तुम राइड कर सकते हो लोअर एंड का, और ये लोअर एंड तक। और अगर ये भी टूटा दोस्तों, इसके नीचे भी स्ट्रिक्टली ब्रेकडाउन होते हुए दिखी तो फिर इंडेक्स और भी नीचे डाउन साइड में आ सकता है 24,100 तक भी। तो वहाँ पर भी आप अपनी हाफ पोजीशन देकर और भी ट्रेल कर सकते हो। और यहाँ से भी अगर आप देखो तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है स्टॉप लॉस, तो ये जो रेंज है उसका 50% आप स्टॉप लॉस रख के सकते हो। एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट रहता है, अगर मिड पॉइंट फाइंड करना हो एग्जैक्टली रेंज का, तो दोस्तों आप यहाँ पर पैरेलल चैनल यूज़ कर सकते हो। ये दोस्तों ये आ गई, ये ऐसे पैरेलल चैनल डालेंगे हम क्योंकि यहाँ पर पैरेलल चैनल ही बनी है। और ये आ गया मिड रेंज। अब ये पैरेलल चैनल के ऊपर तुम ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन रखोगे तो तुमको मिड एरिया निकल 224,363 तुम्हारा स्टॉप लॉस, उसके ऊपर निकला तो वो मिड रेंज तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी अगर आप देखो तो स्टॉप लॉस का एरिया इतना रहेगा और टेक प्रॉफिट का एरिया दोस्तों इतना रहेगा। तो अभी भी 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है। तो ये थी हमारी थर्ड स्ट्रेटजी, इनसाइड रेंज प्ले। रेंज को अपसाइड ब्रेकआउट होंगी तो वो मैंने बता दिया, आवरली टाइम फ्रेम में जाकर काम करने का है। डाउन साइड ब्रेकडाउन होगी तो डेली क्लोजिंग का वेट करना है और रेंज प्ले करोगे। दोस्तों देखो, अगर आप लोगों को बता दूं कि आपको 2 स्ट्रेटजी ज़रूर, अगर नीचे ब्रेकडाउन होगा ना तो दोस्तों आप देखो वेरी जनरली चीज़ है कि वेरी बट ऑब्वियस जैसी चीज़ है कि अगर वो नीचे ब्रेकडाउन होगा और अगर ये चैनल नीचे ब्रेकडाउन हुई तो दोस्तों वो अपर एंड पे फंसा है अभी, तो अपर एंड से वो नीचे तो आएगा, डाउन साइड आएगा, फिर नीचे ब्रेकडाउन करेगा ना, तो तुमको ये मिड रेंज वाली इनसाइड रेंज प्ले मिलेगा आपको। अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो मिड रेंज वाली ये जो इनसाइड रेंज प्ले स्ट्रेटेजी है वो तुमको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो नीचे ब्रेकडाउन होने वाला है तो इनसाइड रेंज प्ले भी प्ले कर सकते हो, और ब्रेकडाउन किया तो डेली क्लोजिंग के बाद फिर आप सेकंड पोजीशन ले सकते हो 2 दिन की, यानी जो डेली क्लोजिंग आ गई उसके बाद शॉर्ट सेलिंग लेकर और भी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। तो अगर ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे के साइड हुआ तो 2 पोजीशन मिलेंगी आपको, एक रेंज प्ले भी मिलेंगी और एंड ऑफ द डे अगर क्लोजिंग नीचे दे दी, ब्रेकडाउन कर दी नीचे के साइड, तो फिर तुमको दूसरी पोजीशन भी नेक्स्ट डे मिलेंगी। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।